हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शंस इस गाइस स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चन हमारे पास पेज पर 19 एंड 20 पर है। टोटल आपके पास देखे जाए तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। यहाँ पर इफ अ शॉपकीपर बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹75 एंड सेल इट फॉर ₹110, वट इज हिज प्रॉफिट मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। एक शॉपकीपर है, उसने एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा जो 75 रुपीज में खरीदा और उसने उसे बेच दिया 110 में। अब बताओ प्रॉफिट मार्जिन उसका कितना हुआ। मतलब आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है लेकिन परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सारी चीजें पता है। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी लिख सकती हूँ। जितने में मैंने खरीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब मैंने जितने में उसको बेचा, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं। तो मैंने बेचा है 110 में। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल लिया जो कि रुपीज में निकाला। तो वो कितना आ गया, फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। फॉर्मुलेस मैंने जब टॉपिक कराया था तो आपको बोला था कि इन फॉर्मुलेस को अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई करना है। तो देख लो आप, इस तरीके से उन्हें अप्लाई करना है। ठीक है, जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 35 रुपीज। नाउ अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करती हूँ तो कैसे कन्वर्ट करूंगी। जो मेरा प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखते हैं हमेशा और परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100। तो फाइनली जब मैं इसे 3500 को 75 से डिवाइड करूंगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 46.67% अप्रोक्सीमेट। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज आई एम अ कारपेंटर एंड आई मेक चेयर। मैं एक कारपेंटर हूँ और मैं चेयर को बनाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द चेयर इज ₹475। जो मटेरियल है ना चेयर की, तो उसकी जो कॉस्ट है वो है 475। एंड आई वॉन्ट टू हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। पर मेरे को जब भी मैं इसे बेचूं चेयर को, तो मेरे को 50% का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल। तो बताओ मुझे कितने में बेचना चाहिए कि मेरे को प्रॉफिट 50% का हो जाए और मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 475 है। आप कैसे निकालोगे इसको। तो देखो, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर पता है कि आपके पास 475 है। प्रॉफिट आपको पता है कि आपको 50% चाहिए, परसेंटेज में पता है। आप क्या करो, पहले प्रॉफिट को रुपीज में निकाल लो। आपको पता है जो प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो इसी का तो 50% होगा। तो इसका मतलब 475 का मैंने यहाँ पर 50% निकाल दिया। नाउ इस जीरो से ये जीरो कट हो गई, इस 5 से इसको कट किया, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, 475 अपॉन में 2 बचा। जब मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करूंगी 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा मेरे पास 6 हो गया और 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के एक जीरो ले सकती हूँ और 2 5 जा 10 हो गया। तो मेरा जो प्रॉफिट है रुपीज में आ गया 237.5। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे पास रुपीज वाले का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट मैंने अभी कैलकुलेट किया है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस मुझे 475 क्वेश्चन में दे रखा था। अब अगर मुझे एसपी निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस आ गया उस चेयर का, और वो कितना आया मेरे पास 712.50। क्लियर। तो एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल, तो आपको कितने में बेचना है, 712.50। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी वॉज 2.5 करोड़ लास्ट ईयर। एक कंपनी है, उसकी टोटल सेल थी लास्ट ईयर में 2.5 करोड़। दे हैड अ हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन, और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था, 25% था। वट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर। तो बताओ कंपनी का लास्ट ईयर टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। सबसे पहली बात, उसकी रेवेन्यू कितनी, रेवेन्यू मतलब होता है जितना आपने कमाया, जो आपको पैसे मिले। ठीक है, तो वो 2.5 करोड़ है। तो आपके पास रेवेन्यू कितनी है, 2.5 करोड़ है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, 25%।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर खर्चा निकालना है। तो सबसे पहली बात 2.5 करोड़ ये रुपी में और प्रॉफिट परसेंटेज में, हम इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉफिट को रुपीज में निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी इसको रुपीज में? तो 2.5 करोड़ का मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 25% निकाल दूंगी। ठीक है ना। तो फाइनली मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 625, जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.625 करोड़। लिख सकते हैं ना। 1 करोड़ में अगर आप देखो तो 7 जीरोज होती हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे और आगे 7 जीरो लगाओगे तो फाइनली यही आंसर आएगा। देखो, पॉइंट हटाया, नीचे 1000 आ गया। अब करोड़ है तो यहाँ पर मैंने 7 जीरोस काउंट करके लगा दी। अब ये 3 जीरो कट हो गई तो फाइनली यही बचा ना। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना पहले प्रॉफिट निकाल लिया क्योंकि वो मुझे परसेंटेज में गिवन था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकालना है कि कितना होगा। अब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे कैसे? तो 2.5 करोड़ था मेरे पास, ये माइनस कर देती हूँ इसमें जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, बाकी का बचा मेरा एक्सपेंडिचर ही होगा फिर। ठीक है ना। तो फाइनली मेरा एक्सपेंडिचर निकल गया 1.875 करोड़। मैंने 2.5 करोड़ में से कितना, जो मेरा प्रॉफिट था वो हटा दिया, रेवेन्यू में से प्रॉफिट हटा दिया, तो मेरा क्या बच गया, एक्सपेंडिचर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्लोथिंग शॉप ऑफर अ 25% डिस्काउंट ऑन ऑल शर्ट। एक शॉप है जहां पर कपड़े बेचे जाते हैं, वो हर शर्ट पे 25% का डिस्काउंट देते हैं। इफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज 25, मान लो शर्ट का ओरिजिनल प्राइस 300 है, हाउ मच विल अनवर हैव टू पे टू बाय दिस। और एक बॉय है, उसको ये शर्ट खरीदनी है, तो बताओ वो कितना पे करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट लेस करके ही पे करेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं जो ओरिजिनल प्राइस है हम उसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं। ये हम अपने टॉपिक में सीख के आए थे। मार्क्ड प्राइस है मेरे पास 300, इसमें मुझको डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 25% का। तो पहले मैं यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो रुपीज में निकाल लेती हूँ। तो 300 का अगर मैं यहाँ पर 25% निकालती हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मेरे पास 75 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। तो इसका मतलब वो कितना पे करेगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास, 300 रुपए की शर्ट थी, उसमें से 75 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो टोटल वो 225 पे करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्राइस टू पे, कितना उसने पे किया, 225 रुपीज उसने पे किए उस शर्ट के लिए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द पेट्रोल प्राइस इन 2015 was 60 and rupees 100 in 2025. What is the percentage increase in the price of the petrol? MCQ क्वेश्चन है एक तरीके से। आपसे कह रहा है पेट्रोल का जो प्राइस था 2015 में 60 रुपए था और 2025 में 100 रुपए हो गया, तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो आपको याद होगा हमने इंक्रीज और डिक्रीज का भी एक टॉपिक किया था, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो वही यहाँ पर हम निकालेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, कितने का चेंज होता है वो डिवाइडेड बाय होता है ओरिजिनल, और परसेंटेज में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100। चेंज कितने का हुआ, 40 रुपए का, क्योंकि नया प्राइस 100 हो गया, पुराना प्राइस 60 था, ओरिजिनल प्राइस 60 रुपए था। तो 40 अपॉन में 60 इंटू में 100 हो गया। इस जीरो से इस जीरो को काटा, इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, नाउ 200 अपॉन में 3 आ गया। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 66.66 समथिंग आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट। कितने परसेंट से आपका प्राइस में चेंज आ गया, इंक्रीज हो गया। तो 66.6 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पर अब अगर आप देखो तो ये नंबर्स रिपीट हो गए हैं 3 4 5 से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, Samsung bought a car for rupees 4,40,000 after getting a 50% discount from the car dealer. What was the original price of the car? एक बॉय है, उसने एक कार खरीदी है जो 4,40,000 में खरीदी, लेकिन ये डिस्काउंट के बाद का प्राइस है 4,40,000। आप मुझे ये बताओ ओरिजिनल प्राइस था क्या कार का। तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया ना, मतलब मुझे मार्क्ड प्राइस निकालना है यहाँ पर, यही बात है।
चलो यहाँ पर करते हैं। अब मैं इसको आंसर नंबर 3 लिख रही हूँ क्योंकि आपके बुक में यहाँ नंबर की मिसप्रिंट है, तो जो बुक में लिखे हैं वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपसे वो यहाँ पर क्या कह रहा था, डिस्काउंट था आपके पास 15% का। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, उसने कितने में खरीदी, 4,40,000 में खरीदी। अब मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो मैंने लेट कर लिया, लेट जो मेरा ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, मैंने एक्स मान लिया। देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखूं तो आपने एक्स में क्या किया होगा, ये डिस्काउंट जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से इस डिस्काउंट को माइनस किया होगा। ओरिजिनल प्राइस एक्स था, उसका 15% आपने माइनस कर दिया होगा, जैसे भी हम ऊपर क्वेश्चन करके आए शर्ट वाला। तो टोटल आपने 4,40,000 पे कर दिया, ठीक है। नाउ एक्स माइनस का 15x अपॉन में 100 हो गया ये, ठीक है ना। ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तब आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर सेम किया, तो 100x माइनस का 15x हो गया, डिवाइडेड बाय 100 ऐसी है, यहाँ पर 4,40,000 आ गया। अब 100 में से 15 जाएंगे तो 85 बचेगा, ये वाला 100 जो है वो मैं दूसरी साइड पे ले गई, क्लियर। अब इस 85 को भी मैं दूसरी साइड पे ले गई, तो ये मेरे पास डिवाइड का हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं देखूं 4,40,000 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 88,000 आ जाएगा। और ऐसे ही मैं 85 को भी 5 से डिवाइड कर सकती हूँ तो मेरे पास 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 88,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 17। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 88,000 इंटू में मैं 100 कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद सीधा उसको 17 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू 517647.05। तो ये उसका ओरिजिनल प्राइस था कार का, 5 लाख समथिंग ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार, क्लियर। अप्रोक्स में इतना प्राइस था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। 1600 people voted in an election and the winner got 500 votes. What percentage of total vote did the winner get? Can you guess the minimum number of candidate who stood for the election? दो चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप देखो तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 1600 पीपल जो थे उन्होंने वोट किया था इलेक्शन के अंदर, ठीक है। जिसमें से जो जीता है ना उसको 500 वोट मिले, तो कितना परसेंट है, मतलब वो वट परसेंट ऑफ द टोटल वोट, टोटल वोट का कितना परसेंट वो जीता है। तो पहला पार्ट तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहली बात कैसे निकालोगे, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट्स डिड वोट विनर गेट, तो उसे 500 वोट मिले, टोटल 1600 वोट थे, परसेंटेज में निकालना है 100 से इंटू कर दिया, 20 से 20 काट दी, 500 को मैंने क्या किया 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज में आ जाएगा, तो जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 31.25%। इतने परसेंट वोट से वो जीता है। अभी आपसे एक और चीज कह रहा था कि आप मुझको ये बताओ, कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हो सकते हैं उस इलेक्शन में। देखो जो जीतने वाला है उसके 500 वोट हैं, तो मिनिमम कैंडिडेट होंगे कितने, 500 तो इसने ही ले लिए, 1100 वोट और बचे हैं। अब 1100 वोट अगर आप सोचो 2 जनों में डिवाइड करोगे तो कितने मिलेंगे, 500 से ज्यादा 550, तो 2 जनों में तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो जीता है ना। 3 जनों में भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब जो मिनिमम कैंडिडेट है वो आपके 4 होंगे। से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम 4 होने चाहिए, क्योंकि जीतने वाले का जो वोट है वो 500 दे रखा है इसीलिए, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस वाज 38 rupees in 2024. It is rupees 42
इन 2025 व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कह रहे राइस का जो प्राइस था 1 kg का वो 2024 में तो 38 था, 38 था, 2025 में 42 हो गया, तो बढ़ गया ना। तो परसेंटेज बतानी है कितने से बढ़ा, उसे इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला जो भी हमने ऊपर लगाया था वही वाला लगाते हैं यहाँ पर भी, परसेंटेज इंक्रीज का। तो जो चेंज है वो यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल है वो यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। ठीक है, चेंज कितने का है 42 माइनस 38, ओरिजिनल मेरे पास कितना था 38, इंटू में 100 हो गया। तो यहाँ पर तो 4 बचा, तो 400 आ गया, अपॉन में 38 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 400 को 38 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली मेरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया 10.52% अप्रॉक्स में आया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10.52%। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ नंबर इंक्रीज बाय 20% बिकम 90, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर है जो 20% से इंक्रीज होने के बाद 90 हो गया है। अब बताओ नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर मुझे नहीं पता, तो अगेन उसे भी लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 20% से बढ़ गया है, तो मैंने इसको इसमें 20% इसका जोड़ दिया, तो नंबर हो गया मेरा 90। ठीक है, अब ये हो जाएगा x प्लस 20x अपॉन में 100, डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ, तो 100x प्लस का 20x और नीचे का 100 ऐसे ही रहेगा। नाउ ये हो गया 120x और यहाँ आ गया 90 इंटू में 100, तो इस x को यहीं छोड़ दिया और 120 को नीचे लेके आ गई, 0 से 0 काट दी, इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, इसको 100 को 4 से काट दिया, मतलब आपका जो नंबर था वो 75 था। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 75, तो इसका 20% इंक्रीज हुआ, तो वो कितना बन गया आपका 90 बन गया। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 buffaloes for 80,000 each. On one of them he made a profit of 5% and on the other he made a loss of 10%. Find his overall profit or loss. एक मिल्कमैन है, उसने अपनी 2 बफेलोज बेची, दोनों बफेलो जो सोल्ड किए वो 80-80 हजार में सोल्ड किए, एक पे उसे प्रॉफिट हुआ और एक पे उसे लॉस हुआ, तो बताओ उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपको दोनों बफेलोज का सेलिंग प्राइस दे रखा है, आंसर नंबर है ये आपके पास 7। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, दोनों का सेलिंग प्राइस था 80 था, दोनों का 80,000 ईच। तो यहाँ से मैंने अपना टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दिया, तो 80,000 प्लस 80,000, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पर 1,60,000। अब मुझे यहाँ कॉस्ट प्राइस भी पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल पाऊंगी। पहले वाले पे उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो केस 1 यहाँ पर लेते हैं, जिसमें से प्रॉफिट हुआ है 5% का। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा एक्स है, तो फिर मैं अपना प्रॉफिट निकाल सकती हूँ यहाँ रुपीज, क्योंकि वो इसी का ही तो 5% है ना, तो वो हो जाएगा 5x अपॉन में 100। अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला करके आए हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, SP माइनस का CP होता है। प्रॉफिट है 5x अपॉन में 100, SP है 80,000, पहला केस है ये, CP मैंने x मान। अब मैं इस x को इधर लेके आ गई, प्लस का x हो गया, ये 80,000 ऐसी है। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर सेम किए, तो 5x प्लस 100x अपॉन में 100 आ गया, इज इक्वल्स टू में 80,000 आ गया, तो ये 105x हो गया, और इस 100 को मैं दूसरी साइड पे ले आई। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल जाएगी 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो मैंने क्या किया, पहले 80,000 को 100 से इंटू किया और 105 से डिवाइड कर दिया, तो जो मेरा x आ रहा था वो 78,431.37 अप्रॉक्स में।
ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया सीपी फर्स्ट वाले केस। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों सीपी निकाल रही हूँ। नाउ केस 2 में कह रहा था कि उसको लॉस हो रहा है 10% अगर वो दूसरी वाली बेच। अगेन मैंने इसमें लेट किया, लेट सीपी जो है वो मेरे पास वाई है, सेलिंग प्राइस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 80,000 है, जो ऑलरेडी गिवन। तो लॉस मैं इस सीपी का ही तो निकालूंगी रुपये से, है ना। तो मैंने वाई का 10% निकाल दिया, तो मेरा वाई अपॉन 10 आ गया। अब मेरे पास लॉस का भी फॉर्मूला होता है, ये हमने जब चैप्टर समझा था तब देखा था कि सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी मेरे पास ये है, सॉरी लॉस ये है, सीपी वाई है, एसपी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 80,000। नाउ मैं 80,000 को तो इस साइड ले आई और वाई अपॉन 10 को इस साइड ले आई। ठीक है, 80,000 यहाँ पर रह गया, ये बन गया मेरा डिनोमिनेटर, मैंने सेव कर दिया। तो ये हो गया 9y अपॉन में 10 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 80,000। 10 को मैं ले गई दूसरी साइड पे और 9 को भी ले गई। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ यहाँ पर, स्टेट एक वो एक्सप्रेशन उसको सॉल्व कर। ठीक है, नाउ यहाँ से मैंने अपने y की वैल्यू निकाल ली। तो मैंने पहले 80,000 को क्या किया, 10 से इंटू किया, डिवाइडेड बाय 9 कर दिया। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 88,888.88 अप्रोक्स में आई है। तो ये दूसरे वाले बफेलो का क्या आ गया, सीपी आ गया। अब मैं यहाँ से टोटल सीपी निकाल सकती हूँ, जैसे मैंने टोटल एसपी निकाला था, क्योंकि मुझे दोनों केस का सीपी मिल चुका है। इसका था मेरे पास कितना, 78431, 78431 पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट लिए क्योंकि दोनों में अप्रोक्स था इसी, और 88,888.88। अब मैं इन दोनों को प्लस करके क्या करती हूँ, अपना टोटल सीपी निकाल लेती हूँ। ठीक है, 0.37 प्लस, अब मैंने यहाँ पर इसको भी प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 167,320.25। नाउ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना था। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है 1,67,000 समथिंग और सीपी था 1,60,000। तो देख के क्या पता चल रहा है आपको, ओवरऑल उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल लॉस कैसे निकालेंगे हम यहाँ, टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी करके। तो टोटल एसपी 1,60,000 है और टोटल सीपी मैंने अभी निकाला है 1,67,320.25। ठीक है, तो आप इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा रुपीज का 7,320.25। क्लियर? ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट है और आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ एलिफेंट इन अ नेशनल पार्क इंक्रीज बाय 5% इन द लास्ट डिकेड। If the population of the elephant last decade is 5%, then the population now is, कह रहे जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है नेशनल पार्क में वो इंक्रीज हो गई है 5% लास्ट डिकेड के अकॉर्डिंग, और लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन थी P। तो बताओ अब की पॉपुलेशन कितनी हो, तो 5% से बढ़ गई। तो P में कितना, अब वो कितनी हो गई है, एक तरीके से 105% हो गई है, 5% से बढ़ गई ना। तो 105% को मैं क्या लिख सकती हूँ, अपॉन में 100, तो 1.05 हो गया, यही है। तो इसका मतलब अब पॉपुलेशन इतनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स द सेम एज द डिमांड फॉर द कैमराज हैज फॉलन बाय 85% इन लास्ट डिकेड। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, बताओ इनमें से किसका मतलब सेम है। जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट, द डिमांड फॉर द कैमराज हैज बीन फॉलन बाय 80%, लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में कैमरा की जो डिमांड है वो 85% से कम हो गई। चलो देखते हैं, द डिमांड नाउ इज 85%। अब डिमांड 85% है, पहला तो हो ही नहीं सकता, अब नहीं है, 85% से कम हो गई है। द डिमांड अ डिकेड एगो वॉज 85%,
आ डिकेड एगो जो डिमांड थी वो 85% थी, नहीं 85% से कम हो गई है, तो अब जो डिमांड है वो 15% ही तो है, 85 से तो कम हो गई ना। द डिमांड नाउ इज 15% ऑफ अ डिमांड अ डिकेड एगो, हाँ ये हो सकता है, ये सेम है, ठीक है। द डिमांड अ डिकेड एगो वॉज 15% ऑफ द डिमांड नाउ, गलत कह रहा है। आज की जो डिमांड है और आ डिकेड एगो जो डिमांड थी वो 15% थी, गलत है। नाउ द डिमांड a decade ago was 185% of the demand now, कह रहे जो a decade ago जो जितनी डिमांड थी ना वो 185% थी आज के कंपैरिजन में। तो कह सकते हो ये स्टेटमेंट भी तो वही बात बता रही है, वही बात बता रही है ना आपको। 10 साल, डिकेड मतलब क्या है यहाँ पर, 10 है ना, 10 ईयर। तो 10 साल पहले जो डिमांड थी वो 185% ही थी आज की डिमांड से, क्योंकि आज की जो डिमांड है वो 85% से कम हो गई। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी एक तरीके से यही बता रही है, थर्ड वाली भी और फिफ्थ भी। द डिमांड नाउ, आज मेरी डिमांड 185% हो गई, ये तो गलत है। आज तो डिमांड कम हो गई है, 185 कैसे हो सकती है, ये तो ज्यादा के केस में हो, है ना। तो दो स्टेटमेंट हमारे को जो है वो मैच कर रही है। तो इसी के साथ ये फिगर इट आउट होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के। थैंक यू।